हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे कि क्या ये टैक्सेस का जो हल्ला है, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे बात उठा रहे हैं कि मार्केट के लिए समस्या क्या है, ट्रेडर के लिए समस्या क्या है। क्या यहाँ पे टैक्स बढ़ने वाला है? और टैक्स बढ़ेगा किस पे? जो कमाएगा। कितने लोग कमाते हैं? 10%, 12%, उससे ज़्यादा तो कमा नहीं रहे हैं। तो टैक्स लगेगा, वो चिंता का विषय नहीं है। सरकार अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करके कि तुमने ए काम किया, बी काम किया, सी काम किया, ए को मैं अलग गिनूंगा, बी को अलग गिनूंगा, सी को अलग गिनूंगा। और अगर हम ए बी सी तीनों को बिजनेस मानते थे तो अब ए को मैं जुआ मानूंगा और उस पर मैं अलग टैक्स करूंगा। बी और सी को चलो तुम क्लब कर लेना। सरकार ने इससे पहले भी बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते थे। आज से 2 साल पहले 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था इंडियंस का क्रिप्टो में, और उसके बाद भी सरकार ने 30% का टैक्स लाया। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, उससे क्या हुआ? लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आई, क्रिप्टोज़ में पूरा इंटरेस्ट लोगों का चला गया। और ये एक चीज़ है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से सरकार को बहुत फ़ायदा होता है? क्या सरकार क्रिप्टो की तरह ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद कर देगी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ये चाह रही है कि क्रिप्टो में जैसे लोग आए थे उस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में उससे ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो अपने यहाँ बैन हो गया था, उसके बाद आज भी अनरेगुलेटेड है। करने वाले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग तो हर आदमी कर रहा है। जिसको ये भी नहीं पता कि ऑप्शन एक्सपायरी के दिन ज़ीरो होता है, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी यहाँ से, जैसे मुझे कोई पैसे कमाते देखा तो बोला यार हम भी करेंगे, वो मेरे से नहीं पूछेगा, वो जाएगा अकाउंट खुलवाएगा, गूगल करेगा और खुलवा लेगा। क्योंकि हो सकता है उसका ईगो सामने आए कि मेरे से पूछें क्यों, मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी बड़ा चंगेज़ खान हूँ। तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो पैसा गवा देगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू में पैसा चूसता है। हो सकता है कि सरकार के अंदर कंसर्न है कि आ, मतलब कि हम थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट करें, लोगों की जो एंट्री है, फटाक से जो एंट्री हो जाती है उसको टफ करें। कुछ तो करें ऐसा कि कोई भी आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू ना कर पाए। लेकिन ट्रेडिंग को आसान बनाने का ज़िम्मा ब्रोकर ने लिया है। अवेयरनेस फैलाने का स्टॉक मार्केट का ज़िम्मा एनएससी और बीएससी ने लिया है, क्योंकि उनका मेन धंधा इसी से है। पिछले 10 सालों में एनएससी और बीएससी ने जो ग्रोथ दिखाई है, जो पैसा कमाया है, जो वैल्यूएशन पाए हैं, उसका मेन रीज़न इन्वेस्टिंग नहीं है। उसका 95% मेन रीज़न ट्रेडिंग है। और सरकार आज से 4 साल 5 साल पहले 10-15 हज़ार करोड़ का एसटीटी कमाती थी, 5 साल 6 साल पहले। आज वो एसटीटी 1 लाख करोड़ के ऊपर हो चुका है। ज़्यादा भी हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नंबर, बट मल्टी फोल्ड ग्रोथ हो गई है कोविड के बाद। सरकार, मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके कारण सरकार को क्या टैक्स मिल रहा है? एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक मिल रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आज से कुछ साल पहले 2017 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज़ीरो था। मतलब 2017 तक आपने जितने भी पैसे कमाए उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, अगर आपकी इक्विटी जो स्टॉक्स हैं 1 साल से ज़्यादा होल्ड किए। क्या किया सरकार ने? सरकार ने बोला नहीं, 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया और टैक्स, अगर अगर अपने प्रॉफिट कमाया तो 10% टैक्स, अगर 1 साल के पहले बेचा तो 15% टैक्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं था। तो ये सोचना कि सरकार कुछ भी नहीं करेगी, टैक्स नहीं मारेगी, आप गलत हो। सरकार चलती है किससे? लोगों के वोट से बनती है, फिर चलती है लोगों के सपोर्ट से और पैसे से। पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से। जब आपको वोट पाने में मुश्किल होती है तो सरकार क्या करती है? पॉपुलिज्म खर्चा करती है, लोगों को लुभाती है, कहते हैं, लालच देती है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, 1000 डाल देंगे खटाखट, कोई फटाफट, कोई आपको कुछ मत करो, घर में बैठो, हम अनाज देंगे। मतलब लोगों को खूब खुश करो ताकि वो हमें वोट करें। आपको पता है, कोई बात इसकी नहीं करता, लेकिन चुनाव के पहले पैसे बंटते हैं, दारू बंटती है। कोई बोलता है कि चुनाव लड़ना है तो 20 करोड़ होगा तभी चुनाव लड़ सकते हो। विधायक का चुनाव लड़ना है 5-10 करोड़ हो तभी लड़ सकते हो। पार्षद का चुनाव है 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए तो लगते हैं छोटे शहरों में। तो क्यों पैसे लग रहे हैं? क्योंकि पैसे से ही लोग खरीदे जाते हैं, उनका ईमान खरीदा जाता है, उनका मन खरीदा जाता है आजकल।
अब वोट के लिए तो भाई राजनीति तो वोट से होगी, आपके ट्विटर पे ट्वीट करने से और यूट्यूब वीडियो बनाने से और यूट्यूब के कमेंट्स में गाली देने से सरकार को तो सरकार बन नहीं जाएगी। और आप लोग कितने हो ही। स्टॉक मार्केट में देश में लोग हैं केवल 4 से 5 करोड़ एक्टिव। ट्रेडर कितने हैं? 40-50 लाख एक्टिव। 50 लाख लोगों को नाखुश करके 70 करोड़ लोगों को खुश किया जा सकता है, तो वाई नॉट? आप मत करो, मत रहो खुश भाई। क्रिप्टो में आपको दुखी किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाया, सरकार ने दुखी किया। इससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, आई थिंक 2004 या कब, एसटीटी, उससे पहले नहीं था। ये गवर्नमेंट आई, एसटीटी लाया, ठीक है। आई एम नॉट श्योर द डेट, बट अप्रॉक्सीमेटली 2004 के 1-2 साल पहले उसी टाइम पे करीब करीब एसटीटी आई थिंक हटा था और फिर एसटीटी दोबारा से रीइंट्रोड्यूस हुआ था। तो दिस गवर्नमेंट ब्रॉट एसटीटी एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जबकि दुनिया में दोनों टैक्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप अगर सरकार का सिस्टम देखो तो सरकार सिर्फ एक चीज़ चाहती है, आप करो जो करो, आप जुआ खेलो, स्पेकुलेशन करो, आप बेटिंग करो, सब करो, लेकिन अगर आपके अकाउंट में आपने पैसे यूज़ किए 100 रुपये, आए 200, तो वो जो एक्स्ट्रा 100 रुपये है उस पर हमको टैक्स दो। सरकार का सिंपल मुद्दा ये है, वो आपने कमाए सरकार के हिसाब से, भले आपने वो दोस्त से मांगे होंगे तो भी उसका जवाब देना पड़ेगा कि कमाई तो नहीं है ये कहीं, नहीं नहीं दोस्त से उधार है। अच्छा उधार है, ठीक है, उधार में डूबे रहो, टेंशन नहीं है। कमा लिए तो 30% टैक्स ले लेंगे। तो ये सरकार का सिंपल मोडस ऑपरेंडी है। कोई भी सरकार आएगी उसको चाहिए पैसा, लोगों को खुश करने के लिए, पॉपुलिज्म के लिए। और ये सरकार जब इस चुनाव के बाद आई है तो उसके बाद अगले कुछ चुनाव हैं और इनकी जो अलायंस पार्टीज़ हैं वो सिर्फ इसलिए इनके साथ आई कि हमको पैसा देना, अच्छा खासा खर्चा करना। बिहार में खर्चा बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड में नहीं कहूँगा, इंडिया में कहते हैं कि इंडिया में तो छोड़ो, बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। कुछ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट है मेरे वो मत सोचना। अफ्रीका के कुछ देशों से जो बहुत पिछड़े हम लोग कहते हैं, युगांडा जैसे नाम ले लेते हैं, उनसे भी गैर गुजरी हालत में फ़िलहाल बिहार है। और हम सालों से सुनते हैं सुशासन, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो ऐसा क्यों है? पूरे देश में बिहार के लोग ड्राइव करते हैं, इकॉनमी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे गरीब की राजनीति आसान है करना। आप गरीब को गरीब लंबे समय तक रखोगे तो वो 2 किलो चावल में ही खुश हो जाएगा। अगर गरीब को आप समझदार बना दोगे तो उसको चीज़ें ज़्यादा देनी पड़ेगी, वो डिमांड करेगा, वो मांग करेगा। तो पॉपुलिज्म एक काइंड ऑफ चीज़ है जिसके लिए, मतलब इसको बुरा बोलोगे, है बुरा, लेकिन गरीब को गरीब रख के नेताओं की और राजाओं की पुराने ज़माने में सरकारें और राज लंबा चला है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सरकार को मुझे लगता है कि अपने पॉपुलिस्ट मेजर के थ्रू लोगों को खुश करके अगले आने वाले 2-3 चुनाव हैं स्टेट में, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, और ये बड़े स्टेट हैं। महाराष्ट्र तो स्पेशली फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत बड़ा मनी बैंक कह सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पार्टी के लिए बैंक है वो एक तरह से पूरा स्टेट। तो उसको जीतने की जद्दोजहद, लड़ाई, उसमें पैसा खर्च करना है। नीतीश बाबू को देना है पैसा, नायडू बाबू बोल रहे हैं अमरावती को कैपिटल बनाना है और बहुत कुछ करना है आंध्र प्रदेश के पास, क्योंकि हैदराबाद को गंवाने के बाद उनको एक फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस लगा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सरकार को चाहिए पैसे, उनको देख रहे हैं कहाँ ले। आम आदमी को टच नहीं कर सकते। किसको टच कर सकते हो? जुआरियों को। क्यों नहीं भाई? जुआरी जुआ खेलेगा, शाम को अद्धी पौआ मारेगा, आराम से सो जाएगा, अगले दिन फिर जुआ खेलेगा, इस उम्मीद में कि किसी दिन तो जुआ लगेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में भी सरकार, आप कितना भी ट्रेडिंग है, टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल दैट, सरकार के सिंपल पता है ये है एक तरह से गैम्बल है, कैलकुलेटिव है। कैसीनो भी यूएस में पोकर चैम्पियनशिप होती हैं जहाँ पे बड़े लोग बड़े स्किल के साथ खेलते हैं। हमारे यहाँ ताश खेल रहा था, जुआ खेल रहा था, राइट? तो हमारे यहाँ ऐसा है। तो हमारे यहाँ ये सोच है कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, जैसे क्रिप्टो को क्या है, उस पर जो टैक्स लगाया, क्यों लगाया भाई? ये जुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर ऑप्शन के लोग बोलते हैं कि टैक्स बढ़ा रहे सरकार। नहीं, टैक्स ऑलरेडी ब्रैकेट के हिसाब से अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो बहुत टैक्स है। इंडिविजुअल टैक्स अगर आप जाते हो तो आपका 37-38% है। अगर आप 5-10 करोड़ के ऊपर कमाते हो तो आपका 42% तक टैक्स चला जाएगा, सरचार्ज है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो
ऑलरेडी टैक्स के ऊपर देना पड़ता है अगर आप पैसा ज़्यादा कमा रहे हो। अगर आप ऑप्शन में गवाते हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोला जब मैं लॉस में था, मैं नौकरी में था, नौकरी से पैसा आया ट्रेडिंग में गवाया, नौकरी से पैसा आया ट्रेडिंग में गवाया। ट्रेडिंग के लॉस को, क्योंकि सैलरी में टीडीएस तो कट जाता है, टैक्स तो कट ही जाता है, कंपनी काट लेती है, और मार्च अप्रैल में जो बचा खुचा टैक्स है वो काट लेगी। अगर आपने ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स दे दिया है या कुछ अपने पॉलिसी वॉलिसी ले ली है तो फिर रिटर्न भरो, 6 महीने बाद पैसा आ जाएगा। यही है ना सिस्टम। तो टैक्स तो सरकार काट लेती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं अनभिज्ञ था इन चीज़ों से, मुझे लगता था कि अगर हमारा टैक्स ऑलरेडी हम दे रहे हैं सैलरी पे और हमारा लॉस हुआ है तो ये टैक्स तो वापस आ जाए, क्योंकि मैं तो यार सिर्फ नौकरी वाला आदमी हूँ, वो भी चला गया मेरा। तो ऐसा नहीं है, आपका नौकरी से जो टैक्स गया वो टैक्स अलग है, क्योंकि नौकरी अलग सेक्शन में आती है और ट्रेडिंग अलग सेक्शन में आती है ऑलरेडी। अब ये तो अनफेयर चीज़ है, ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग में गवाए बैठे हैं, कोई नौकरी में है, कोई सरकारी नौकरी में है, ये तो अनफेयर है ना, लगता है ना अनफेयर यार। मैं तो इसीलिए तो लोन लेता है ना आदमी नौकरी वाला, कि यार ट्रेडिंग करने के लिए लोन लूँगा, और लोन भी चला गया, लोन का भी दे रहा है पेमेंट, सैलरी भी चली गई है, और जो लॉस हुआ है उसका कोई कॉम्पनसेशन मतलब या उसका कोई भी रियायत नहीं है। और सरकार उस लॉस प्लस जो लॉस आपने किया प्लस एसटीटी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स जो आपके बीएससी और एनएससी कमा रहे हैं धमाधम पैसा, सेबी फीस, दुनिया स्टैम्प चार्जेस, ये सारी चीज़ें आपने दी और आप गरीब हो, तो नहीं लगता अनफेयर है? तो चीज़ें जो हैं वो तो ऑलरेडी अनफेयर है ना। तो जब अनफेयर चीज़ चल रही है तो और थोड़ी अनफेयर हो जाएगी, क्योंकि सरकार को तो पैसे चाहिए, मैंने जैसा कहा। तो मेरा ये मानना है कि रोना कि हाँ चीज़ें अनफेयर हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, सिस्टम ही ऐसा है। अब हल्ला किस चीज़ का है? हल्ला इस चीज़ का है कि एसटीटी बढ़ सकता है, हायर एसटीटी फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। अब कैसे डिसाइड करोगे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड? क्या कोई सिस्टम है, कोई तरीका है? चलो आपने मान लो कर भी लिया, उसके अलावा उससे क्या शांति मिल जाएगी? उससे शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अब इसको और बाइफरकेट करने के लिए, नौकरी से ट्रेडिंग के लॉस या प्रॉफिट को आप नलीफाई नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते प्रॉफिट लॉस को। अभी तक बिजनेस से कर सकते थे। तो होता क्या था कि बहुत सारे लोग कंपनी के अकाउंट खोल के ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि 22% टैक्स कंपनी में है और सरचार्ज वर्चार्ज लगा के 25-26% जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो आपका टैक्स 37-38% तक चला जाएगा। तो कहाँ 25-26%, कहाँ 37% है बचत। तो लोग ये करते थे। अब सरकार के पास एक तरीका ये हो सकता है इसको करने का कि आप बिजनेस हो, आप नहीं, ट्रेडिंग को अलग ही कर दो खेल। भाई लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग हो रही है, इसको अलग कर दो। अब ये आपके नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं हो सकता। तो ये एक चीज़ हो सकती है। अब आप बोलोगे सरकार अनफेयर, वो ऑलरेडी अनफेयर, सब मैंने आपको गिनाया कितनी चीज़ें अनफेयर हैं, ठीक है। आप अगर गवाते हो तो 8 साल तक कमाओ और बराबर कर लो, और आप अगर कमाते हो तो इसी साल टैक्स दो। आप अगर कमा लेते हो तो आपकी सैलरी पे टैक्स देना ही है, इस पे भी टैक्स देना है। अगर आप सैलरी में टैक्स दे रहे हो, इसमें लॉस हो गया ट्रेडिंग में, कोई रियायत नहीं है, 8 साल में कमा लेना, बैलेंस करा लेना। लेकिन अगर आप सीए से ऑडिट नहीं करवाओगे और आपका लॉस है, अच्छा खासा लॉस है, अगर छोटे अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अच्छा खासा लॉस है और सीए से ऑडिट नहीं कराए हो, तो अगर 2 साल बाद कमा लिए और 2 साल पहले ऑडिट करके उसको रिकॉर्ड नहीं करवाया था कि इतना मेरा लॉस था, तो वो नहीं होगा सेट ऑफ, सीए का भी खर्चा। तो चीज़ें अनफेयर हैं, रो के कुछ नहीं होगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा, क्यों बदलेगा, आवाज़ कौन उठाएगा, ये सोचने वाली बात है कि इतने लोग ट्रेडिंग में आ चुके हैं, 5 करोड़ 10 करोड़, लेकिन किसी को ये सेंस नहीं है पैसा कमाने के बाद क्या पैसा कमाने के बाद जो चीज़ें हमारे साथ होंगी वो फेयर होंगी, और अगर हम गंवाएंगे तो क्या हमारे साथ फेयर चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने आपको बता दिया, गंवाने के बाद भी कोई फेयरनेस नहीं है। आप कमा लोगे फिर तो आपको अच्छे से गन्ने के जूस की तरह निचोड़ा जाता है। तो मेरा सिंपल यही मानना है कि यहाँ पे आपको एक ही चीज़ करनी चाहिए कि सोच के आओ कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। ये डिटेल्ड वीडियो मैं बनाना चाहता था, बहुत सारे लोगों ने कहा 30% टैक्स पे बनाइए, 30% तो ऑलरेडी अगर आप अच्छा खासा कमा लोगे 25-30 लाख 40 लाख, तो आप ऑलरेडी 30% ब्रैकेट में आ जाओगे, ठीक है। तो 30% टैक्स तो है, लेकिन प्रॉब्लम 30% टैक्स नहीं है, प्रॉब्लम है एसटीटी,
जो आपके टोटल प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि क्या सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी टच कर सकती है, क्योंकि सरकार बहुत क्लियर है कि जो जितना कमा रहा है, देखो टैक्स स्लैब स्टैंडर्ड है, मतलब अगर आप 30 लाख के स्लैब में हैं, 20 लाख के, 30 लाख के, 40 लाख के, तो आपको पता है 30% हमें देना है। इन्वेस्टमेंट में अगर आपने शेयर बाजार में पैसे लगाए 1 लाख रुपए और आपके 1 लाख बन गए 1 करोड़ 2 साल बाद, अब आप बोल रहे हो जो 1 करोड़ बन गया उसमें सिर्फ 10% टैक्स लगेगा। सरकार बोल रही है क्योंकि शेयर बाजार है, आपने अच्छा पैसा कमा लिया है, तो आपको 10% टैक्स नहीं, आपको हम टैक्स क्यों ना बढ़ा दें, 30% कर दें, क्योंकि अगर कोई कमा रहा है 1 करोड़ रुपए तो उसको 30% तो देना पड़ रहा है ना स्लैब के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे स्लैब क्यों नहीं लग रहा है? तो स्लैब के अंदर कुछ लाने की कोशिश हो सकती है। ये हो सकता है कि 10% को 12% कर दें, 15 को 17 कर दें, और ये कहें कि हम हर साल अगले 5 साल में हर साल 1-1% बढ़ाएंगे। अभी हम 2% इमीडिएट बढ़ा रहे हैं। उससे क्या होगा? जीरोधा की रिसेंट में रिपोर्ट आई थी कि इक्विटी में लोगों ने 2020 के बाद 50,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। 50,000 करोड़ का प्रॉफिट अगर आपने बुक किया तो एवरेज मान लो, कुछ 1 साल के पहले बुक किया होगा, कुछ 1 साल के बाद किया होगा, एवरेज टैक्स मान लो आपका 12% 13% लगा होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म का एवरेज ले लो, वो 15 लगता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लगता है 10। तो आप सोचो 12% 50,000 करोड़ का कितना हुआ? 6,000 करोड़। वो सीधे सीधे मज़े से टैक्स आ गया जो इन्होंने बुक किया। रिटेल की बात कर रहा हूँ। अभी ये कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का अनबुक्ड प्रॉफिट है। अब अगर इस 1 लाख करोड़ पे आपने मान लो ये एवरेज ले लो 12%, कितना हुआ? 12,000 करोड़ मज़े से सीधा सीधा सामने दिख रहा है सरकार को, ये यहाँ से आ जाएगा। नीतीश बाबू बोले हमको 5 चाहिए, ले भाई। वो बोले नायडू जी 5,000, ले भाई तुम भी। हो गया आसान। सिंपल सिस्टम यही है। तो सरकार को टैक्स बढ़ाने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास ऑलरेडी रीज़न है कि वो टैक्स कहीं से उनको पैसा चाहिए, क्योंकि अगल बगल वाले अब सुनने नहीं वाले। अभी तक बीजेपी की पूर्ण बहुमत था तो कोई ज़्यादा चूंचा नहीं कर सकता था। अभी करेंगे, अभी हल्ला करेंगे। शिंदे भाई महाराष्ट्र के लिए मांगेंगे, कोई कहीं के लिए मांगेगा, सब पैसे मांगेंगे, क्योंकि पैसे से ही लोगों को खुश किया जा सकता है, लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है। और पैसा जहाँ दिखे सरकार को लेने में कोई उसमें शिकन नहीं है। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लोग मरते हैं। इंडिया में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायबिटीज़ नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैंसर है। क्या आपने कहीं भी पूरे बजट में कैंसर रिलेटेड एक टर्म शब्द सुना? कैंसर शब्द आज के समय में एक पैराग्राफ होना चाहिए कि हम कैंसर के लिए पूरे देशव्यापी एक बहुत बड़ा एक मिशन शुरू कर रहे हैं कि हम हर संभाग में एटलीस्ट एक मशीन लगाएंगे, लोग आएँ वहाँ पे चेक करें, सब्सिडाइज रेट पे टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे। है क्या कहीं? मैंने अपनी माताजी को 1 साल के संघर्ष के बाद 2022 में खो दिया कैंसर के कारण। सतना में रहती थी, वहाँ पे सुविधा नहीं थी कि हम टेस्ट कर पाएँ, डॉक्टर के पास जाएं, वो कोई बीमारी बताए, कभी कुछ बताए, कभी पथरी है, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। डिटेक्शन लेट किया, आप नहीं बचा सकते पेशेंट को। 7 महीने में हमने उन्हें खो दिया। खूब संघर्ष किया, पूरा पैसा लगाया। जो पैसा लगाया उस पर कोई छूट मिली? जो कमाया था वो तो टैक्स दे के कमाया था, उसके बाद सब लगा दिया, तो कोई रियायत सरकार से, हाँ यार ये हमारा अच्छा टैक्स पेयर है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, कुछ मिली? नहीं मिली। तो डोंट लुक फॉर फेयरनेस फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है गन्ना क्रशिंग मशीन, वहाँ पे आप गन्ना हो, आप जाओगे जूस निकलेगा, वो जूस से लोगों को खुश किया जाएगा और गन्नों को खुश किया जाएगा, पानी डाला जाएगा, आप भी गन्ना उधर भी गन्ना। तो ये सिंपल उसूल है, तो ये मत सोचो। तो एसटीटी का है एक न्यूज़ है, और टैक्स जो है सेट ऑफ, कि अगर आपका बिजनेस है और आप ट्रेडिंग से पैसा कमाते हो तो बिजनेस में इसको मर्ज ना कर पाएँ लोग, क्योंकि उसका बहुत लोग बेनिफिट उठाते हैं। जो कि देखो बेनिफिट उठाते हैं, सरकार को इससे दिक्कत है। सरकार बोल रही है बेनिफिट क्यों उठा रहे हो, मत उठाओ, ट्रेडिंग अलग चीज़ है, ट्रेडिंग करो उसका पैसा दो, क्रिप्टो करते हो उसका पैसा देते हो। तो ये पूरा सिस्टम बन रहा है, और मेरा मानना है कि बजट विल थ्रो यू सरप्राइज। और मेरा मानना ये भी है कि मोस्ट प्रॉबेबली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे सरकार की नज़र होगी, क्योंकि 1 लाख करोड़ सीधा सीधा पका पकाया आपका रखा हुआ है लोगों का प्रॉफिट, उस पर टैक्स मारने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा
अगले 15 से 20 दिन में आपको एक बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट होगा, मैटर होगा, जिस पे लोग भी बात करेंगे। और मार्केट का बिहेवियर आप मंडे से, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से ट्यूसडे से चेक करना, क्योंकि अब हम बहुत पास आ रहे हैं, संसद शुरू हो रही है, फिर बजट भी आएगा, तो बहुत कम समय है। और बहुत कम समय में अगर ऐसा कुछ आने वाला है तो लोग उस पर रिएक्ट करना शुरू करेंगे। भाई आज मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, अगर मार्केट 5% गिर गया तो स्टॉक तो ज़्यादा गिरेंगे, तो वो 2 लाख हो जाएगा 170, जितना टैक्स देना था उतना नुकसान हो जाएगा। तो लोग हाई पे बुक करेंगे, ताकि एटलीस्ट सरकार तो टैक्स का मूड बना ही रही है, तो मैं हाई पे बुक कर लूँ, जो प्रॉफिट है उसका टैक्स भी दे दूंगा। क्योंकि डैमेज होने के बाद आपको अखरेगा कि यार अब टैक्स भी देना है, लॉस भी खाया। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है मार्केट रिएक्ट करेगा यहाँ से लेके बजट तक। और सरकार की मंशा, आप ये मत सोचिए सरकार क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, और सरकार कैसा दिखा रही है कि उसको पैसा चाहिए। तो जब पैसा चाहिए तो सरकार कुछ भी करेगी उस पैसे को निकालने के लिए, निचोड़ने के लिए। स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं गंवाने या बनाने। बनाते हो तो आप कोई नाचने नहीं लगते, और गंवाते हो तो कोई हर दिन रोने नहीं लगते। ये नॉर्मल डे है, तो आपको थोड़ा और निचोड़ लिया जाएगा तो आप ज़्यादा नहीं रोगे, क्योंकि आपका तो हर दिन रोना और हंसना यही तो चलता है इमोशन, तो थोड़ा और रो लोगे 1-2 दिन। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यू है अबाउट दिस इशू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सरकार क्या सोच रही है, क्या मंशा है, और क्या हो सकता है अगले आने वाले कुछ दिनों में और बजट में। स्पेकुलेशंस बढ़ेंगी, लेकिन स्पेकुलेशंस देखिए, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। बिना मतलब धुआं है तो कुछ तो है, आग तो लगी है ना। तो वो आग जिस दिन लगेगी तब तक लेट हो जाए, इससे पहले आप अपना डिसीजन ले लीजिए, CAVA से कंसल्ट कर लीजिए, कितना टैक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना मेरा अनरियलाइज्ड PNL है, और कितना प्रॉफिट मैं बुक करूंगा तो कितना टैक्स दूंगा, अगर यहाँ से 10% स्टॉक गिर गए तो कितना नुकसान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको कर लेना चाहिए इससे पहले कि ये कैलकुलेशन बिग मनी करके मार्केट को ठोक दे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस इशू में। तो ये दो टॉपिक थे, हायर टैक्स ऑन FNO इनकम और लॉटरी वाला। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। मैंने बोला ना, जिस तरीके से ये सरकार आगे बढ़ रही है पिछले 10-15-20 साल में, तो सरकारों को पैसा चाहिए, पैसा कहीं से भी मिले, इट्स ऑल वेल एंड गुड, उसके लिए सरकार कर रही है। एंड एवरीथिंग इज़ फेयर इन लोक राज, है ना, और गवर्नमेंट चलाना है, पैसे चाहिए तो होगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा, इसको दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। मैंने अपना पूरा पर्सपेक्टिव आपको समझाया, बताया, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं टैक्सेशन के मामले में, स्टॉक मार्केट के मामले में। और स्टॉक मार्केट में आप अभी तक सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन समझिए जहाँ सब कुछ अच्छा है वहीं तो सरकार नज़र डालेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शेयर ज़रूर करिएगा इसको अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी पता चले एग्जैक्ट पूरा डिटेल में मैटर क्या है और ये मैटर कहाँ से आ रहा है।